नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को व्योम अकेडमी चैनल पर। मैं रोहित रमाकर। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का साइंस का हम चैप्टर नंबर 11 करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 11 में न्यूमेरिकल्स पे हम ध्यान देने वाले हैं। इसमें इस चैप्टर जो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, हम आज उस न्यूमेरिकल्स को बारी बारी से करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, उस न्यूमेरिकल्स में पहला क्वेश्चन है 11.1 चैप्टर है बेटा विद्युत धारा। विद्युत धारा विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट करंट क्लास 10th और ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा है 11.1 है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए। आपको सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या सब दे रखा है उसके बारे में लिखिए। आपको दे रखा है बेटा कि कोई एक परिपथ है, सपोज करिए कि ये एक परिपथ है और यहां पे एक कोई बल्ब लगी है ना बेटा, बल्ब लगी है और ये सेल से जुड़ा भी है। देखिए इसमें अमीटर लगाया है ना, तो अमीटर से हम किस चीज को मापते हैं? अमीटर से हम किस चीज को मापते हैं बेटा? तो आप कहोगे अमीटर से हम यहां पे इसके करंट को मापते हैं, है ना। अब जब इस तंतु से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। मतलब ए जब ये दिख गया, ए दिखा, ए मतलब एम्पियर। एम्पियर क्या होता है बेटा? ये धारा का ऐसा मात्रक होता है। जैसे ही आप कहे किलोमीटर देख करके आप पता लगा लेते हैं कि कहीं ना कहीं किलोमीटर, मैं कहूं 5 किलोमीटर, अब ये किलोमीटर देखे नहीं तो आपको समझ में आ गया ये दूरी की बात कर रहे हैं। भैया किस चीज की बात कर रहे हैं? दूरी की। अगर आप यहां पे 5 देखे और रुपया देख ली तो भैया आप पैसे की बात कर रहे हो। तो ये आप यूनिट को देख करके पता कर लेते हैं आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। यहीं पे अगर हम 5 किलोमीटर प्रति आवर यहां पे जब देख लिए तो आप भैया बोले कि भैया आप स्पीड की बात कर रहे हैं, तो आप यूनिट देख करके पता करते हैं। इसी ढंग से ये ए देख के मुझे पता चल गया और ये कह भी रखा है कि 0.5 एम्पियर विद्युत धारा। ये विद्युत धारा कितना बेटा? आई। विद्युत धारा को हम आई से डिनोट करते हैं, उसको लिख लीजिए विद्युत धारा आई 0.5 एम्पियर का। और ये कितने समय तक गुजर रहा है, कितने समय तक प्रवाहित हो रहा है, तो आपको समय भी दे रखा है, समय टी दे रखा है 10 मिनट। आपको ये चीज पता होना चाहिए बेटा कि जो टाइम होता है वो टाइम हम सेकंड में कैलकुलेट करते हैं, ना कि मिनट में। तो इसको हम सबसे पहले सेकंड में बदलेंगे। तो आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 60 इंटू 2, 3 मिनट में 60 इंटू 3, मतलब तो 10 मिनट में क्या हो जाएगा? 10 इंटू 60, है ना। तो ये हो गया टोटल 600 सेकंड। अब आपसे ये विद्युत धारा दे रखा है, समय दे रखा है और इससे ये पूछ रहा है कि आवेश कितना, चार्ज पार्टिकल, चार्ज कितना प्रवाहित हो रहा है। ये चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज पूछ रहा है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि विद्युत धारा जो होता है वो विद्युत धारा क्या होता है? किसी परिपथ से, किसी सर्किट से आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी सर्किट से आवेश की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब सपोज करिए कि एक सर्किट तैयार है, अब इस सर्किट से कितना आवेश जा रहा है पर सेकंड, वही विद्युत धारा है। तो इससे एक आपको कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी, आपको ये समझ में आ जाएगी कि विद्युत धारा जो है भैया, विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा क्या है? तो
आवेश की प्रवाह की दर है, आवेश की प्रवाह की दर है, प्रवाह की दर। तो जब ये आप विद्युत धारा दिखे मतलब आवेश दिखे क्यू, और दर मतलब होता है बट्टे दर, मतलब दर मतलब समय। तो आप जब ये चीज दिख लिया तो आपको एक नया फॉर्मूला मिल गया कि I बराबर क्यू टी, I बराबर क्यू टी। तो क्यू क्या है बेटा? क्यू है चार्ज को बोलते हैं, क्यू चार्ज को, आवेश को हम क्यू से नोट करते हैं। और दिख गया मतलब प्रति सेकंड आवेश की प्रवाह की दर, प्रति सेकंड आवेश की प्रवाह की दर। तो अब I दे रखा है, हमको निकालना क्या है? I भी दे रखा है, T भी दे रखा है, निकालना Q है। तो Q निकालना, तो Q को आप अकेले करोगे तो ये जो बट्टे में T है वो उठ करके इधर आ जाएगी। तो यहां पे I इंटू टी बराबर Q, मतलब Q निकालने के लिए I और T को गुना करना होगा, I और क्या करना है? T को गुना करना होगा। तो आप ये देखिए I कितना दे रखा है? 0.5, और ये T कितना दे रखा है? 600 सेकेंड, और ये आ जाएगी बेटा Q हमारा। तो 600 को 0.5 से गुना करिएगा तो ये आ जाएगी 300, और ये 300 आई मतलब ये चार्ज है। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? क्या 300 छोड़ दूं क्या? इसका ऐसा यूनिट लिखना पड़ता है। तो चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, तो इसको हम C से डिनोट करते हैं ना। तो Q कितना आ जाएगा बेटा? Q कितना? 300। इसका मतलब है कि अगर किसी परिपथ में 10 मिनट तक 0.5 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो उससे चार्ज कितना प्रवाहित होगा? कितना अमाउंट जाएगा चार्ज का? तो 300 कूलम चार्ज भी ट्रांसफर होगा, है ना चीजें? है समझ में आ रही क्या? देखिए